नमस्कार दोस्तों मित्रों। मुझसे कई लोगों ने पूछा था जैसे कि कोई एक ऐसी दवा जिससे सारी समस्याओं का अंत हो जाए, क्या हमारे शास्त्रों में भी ऐसा है? तो मैं आज आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने हनुमान चालीसा सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। इसकी जो बुक मिलती है, इसका एक चमत्कारिक प्रयोग है। अभीष्ट सिद्धि पाने का एक अद्भुत तरीका है इसके अंदर। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? मतलब एक रामबाण है, जैसे जो चल जाता है तो जिसका वार खाली नहीं जाता, तो हम इसे क्यों करेंगे? कैसे समय चमत्कार मिलेगा? तो जैसे हम किसी प्रकार की समस्या से परेशान हैं, चाहे वो नौकरी की हो या बीमारी से जुड़ी हो या कोई और हो, और आपको कोई किसी तरह का रास्ता ना समझ में आ रहा हो, ना कोई आपको बता पा रहा हो, याद रखें, रामबाण उपाय है ये। किसी भी प्रकार की अनुचित मनोकामना के लिए ये उपाय ना करें। इसका प्रयोग निष्फल नहीं होता है, ये ध्यान रखें। अपनी अच्छी मनोकामना के लिए इसका प्रयोग करें, इसका अनुसंधान करें। किस दिन किया जा सकता है ये मित्रों? इसे मंगलवार या शनिवार को ही करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी का जन्मदिन होता है, उस दिन भी आप कर सकते हैं। और आपको साथ में अगर शनि भगवान का भी आशीर्वाद चाहिए तो आपको शनिवार के दिन इसे करना चाहिए। मित्रों, इसे कहाँ पे करना चाहिए? मतलब जगह कौन सी होनी चाहिए जहाँ पे आपको बहुत अच्छा फल मिल जाए, पूरा लाभ मिल जाए आपको एक बार में? तो इसे सिर्फ हनुमान जी के मंदिर में ही करना चाहिए। और इसकी विधि क्या है? विधि बताने से पहले मैं आपको इसकी सामग्री के बारे में बता देता हूँ कि सामग्री इसमें क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत कॉस्टली नहीं है, महंगा नहीं है। ध्यान से नोट कर लीजिएगा। एक आपको लाल चाहिए मोटा ऊनी आसन, जो सिर्फ आपको ही यूज़ करना है, जीवन भर यूज़ करना है। और किसी और को नहीं देना है, अपनी पत्नी तक को नहीं देना है। मित्रों, दूसरे नंबर पे आता है रुमाल के बराबर लाल कपड़ा, जिस पे आप फोटो रखेंगे या हनुमान चालीसा की दूसरी प्रति रखेंगे, जिस पे कि हनुमान जी की फोटो बनी रहती है। फोटो घर वापस ला सकते हैं पूजा करने के बाद, या किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। अगर आपने दे दिया तो वो बहुत अच्छी बात है, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तीसरा है, एक कटोरी आप ले लीजिएगा और चम्मच ले लीजिएगा। छोटी छोटी कटोरी चाहिए, एक ही कटोरी। उसमें थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा, नहीं तो बाजार से आचमनी मिलती है, वो लीजिएगा, उसी इसी काम के लिए होती है। थोड़ा सा एक शीशी में जल ले लीजिएगा। धूप बत्ती ले लीजिएगा, जिसे धूपम भी कहते हैं। पांचवा, मिट्टी की दिया लेना है और बाती लेना है। दिया इतनी बड़ी होनी चाहिए कि 3-4 घंटा वो जल जाए। और जब आप दिया जला दें तो ध्यान रखिए, जब तक आपका पूजा जो है, जो आपका व्रत है, तप है, ये जब तक चल रहा है, दिया बुझने ना दे, बुझनी नहीं चाहिए। और क्या चाहिए आपको? 100 ग्राम गाय का घी चाहिए। किसी ग्वाले से बोल के मंगा सकते हैं, या रामदेव का जो आता है, अमूल का भी आता है, कोई भी आप ले सकते हैं। 100 ग्राम। आपको 2 हनुमान चालीसा किताबें चाहिए। अगर फोटो नहीं मिल रही हनुमान जी की तो परेशान मत होइए। हनुमान चालीसा की 2 किताब आप ले लीजिए। एक किताब जो आप पढ़ेंगे, दूसरी किताब आप सामने रखेंगे, माला फूल चढ़ाएंगे, दिया दिखाएंगे, उसके लिए। मंदिर में चढ़ाने के लिए आपको 2 बेसन का लड्डू चाहिए, एक जनेऊ चाहिए हनुमान जी के लिए, एक माला चाहिए, थोड़ी सी तुलसी जरूर चाहिए, हनुमान जी को तुलसी बहुत पसंद है। और थोड़ा सा महावीरी सिंदूर। ये चीज़ें जब मंदिर में चढ़ाएंगे ना, तो दर्शन करने के बाद इसको वापस नहीं लेना, आपको वहीं छोड़ देना है। ये भगवान के लिए आपने लिया था, अपने लिए नहीं। ठीक है। चने आपको लेना, भुने हुए चने अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप घर से चने भिगा के ले जाइए। सुबह जो फूल जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, तो आप उसको लेते जाइए। आपको गिनती करने के लिए है। जैसे आप 100 बार पढ़ेंगे तो 100 बार गिन लिया, 101 बार आपको पढ़ना है कम से कम, बहुत फ़ायदा होगा। तो 100 बार आप जब पढ़ेंगे तो उसी से आप काउंट करते जाएंगे, गिनते जाएंगे कितनी बार आपने पढ़ा है, तो आप भूलेंगे नहीं। माचिस चाहिए आपको, जिन्हें मैंने बता ही दिया है।
और अगर किसी तरह का डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ विधि क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहन लेना है। जरूरी नहीं कि नए वस्त्र हो, पुराने भी हो, साफ सुथरे होने चाहिए। आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, कोशिश करें हनुमान जी का ही मंदिर हो, और नहीं हो तो अगर मान ली कई और भगवान हैं तो पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे, फिर बाकी भगवान जी का दर्शन करेंगे, और उसके बाद फिर हनुमान जी के पास आएंगे। गेंदे की माला, तुलसी, जो भी चीज़ें आपने चढ़ाने के लिए, बेसन के लड्डू मैंने बताए हैं, वो चीज़ें आप चढ़ा देंगे, और ईश्वर से अपनी मनोकामना धीरे से बोलेंगे। जो भी इच्छा बोलेंगे वो और कोई ना सुने, धीरे से आप बोलिएगा, ईश्वर तो सब सुन लेगा। ठीक है। और उनसे ये भी आशीर्वाद लीजिएगा कि आप जो भी पूजा करने जा रहे हैं, तप करने जा रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की बाधा ना पड़े किसी कीमत पे। फिर मंदिर के किसी जगह को आप साफ कर लें। हो सके तो घर से कोई कपड़ा लेते जाएं, उसी से आप उस जगह को, बैठने की जगह साफ सुथरा कर लीजिए। फिर हनुमान जी की फोटो को, जो लाल कपड़ा आप घर से लाए हैं छोटा सा, उस पर रख दीजिए, हनुमान चालीसा रख दीजिए, और घी का दिया जला लीजिए। आरती उतारिए, एक फूल या फूलों की माला, जो भी आपकी श्रद्धा हो, वो प्रभु को पहना दीजिए। हनुमान चालीसा की दूसरी कॉपी जो है उस पे दिया दाहिने तरफ ही रखना है। धूप बत्ती को भी ऐसे ही आरती करके दाहिने तरफ रखना है। फिर आसन बिछा लीजिए, उसको माथे लगा लीजिए, और घर से 101 बार गिनती करने के लिए जो आप चने के दाने लाए हैं वो भी निकाल के सामने रख लीजिए। कटोरी में या जो आचमनी है उसमें थोड़ा सा आप जल ले लें, चम्मच भी उसी में डाल दीजिए। फिर क्या करना है आपको, अब अपनी मनोकामना एक बार प्रभु को फिर से बता दीजिए। जो भी आपकी समस्या है, जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ईश्वर आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे, ऐसा आपको भरोसा रखना है। ये नहीं कि आपने ऐसे ही बोल दिया देख लीजिए हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं। आपको जोर दे के बोलना है, जैसे वो आपके पिता हैं और वो आपको चीज़ करनी ही करनी है। ध्यान रखिए, कोई गलत चीज़ मत बोलिएगा उनसे। और चूंकि इसमें 3.5 से 4 घंटा लग सकता है, या ज़्यादा भी लग सकता है अगर आपका अभ्यास नहीं है। मैंने जब इसे पहली बार पढ़ा था तो मुझे लगभग 3.5 घंटे लग गए थे। इसमें मैं बीच में एक बार खाली उठा था, फिर ज़रा सा पीठ दर्द करती ना लगातार बैठे बैठे, अगर आपकी हैबिट ना हो तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बीच में आप एक बार उठ जाएं, इससे ज़्यादा ना उठें कृपया। बाथरूम जाना हो चले जाइए, हाथ पैर मुंह धो ली, फिर से आप उसमें 3-4 मिनट में के अंदर बैठ जाइए। ध्यान रखिए, जब आप हटिए तो अगल बगल किसी को सहेज दीजिए, बता दीजिए भाई जरा ध्यान रखना है, मैं मुंह धो के आ रहा हूँ, हाथ धुल के आ रहा हूँ, ऐसा कुछ भी बोल के आप वहाँ से हट जाइए, जल्दी से वापस आइए। फिर जिससे कि अगर मान लीजिए आप सहेजेंगे नहीं, किसी को गाइड करके नहीं जाएंगे, तो हो सकता है कोई बंदर हो या कोई ऐसा समस्या हो जो आपकी दिया बुझा दे। तो दिया बुझनी नहीं चाहिए, याद रखिए, क्योंकि वही दिया है जो आपकी ज़िंदगी में रोशनी करेगी। फिर क्या करना है आपको, फिर जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो 3 बार आसन के नीचे आपको जल डाल देना है। जरा सा आसन अपना उठा लीजिएगा, बैठे बैठे उसी के नीचे 3 बार जल डालिएगा, और आपको बोलना है ओम इंद्राय नमः। फिर माथे लगाना है, फिर बोलना है ओम इंद्राय नमः, माथे लगाना है। इस तरह से 3 बार आपको करना है। अगर आप ये चीज़ भूल जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, जो भी आप पूजा इतनी मेहनत से आपने की, उसका फल सीधे इंद्र भगवान को मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप अपना सारा सामान समेट लें, जलती हुई दिया, माला और चने मंदिर में किसी पेड़ के नीचे रख दें, और बचा हुआ पानी पेड़ में या किसी ऐसी जगह आप डाल दें जिसके ऊपर किसी का पैर ना पड़े, क्योंकि वो अभिमंत्रित होता है, वो दोष पड़ेगा आपको। फिर आप क्या करेंगे, फिर ईश्वर का दर्शन कर लीजिए, प्रार्थना करके घर आ जाइए। फिर किसी से इस बारे में कुछ ना बताइए, ना आप इस काम के लिए आ रहे हैं पूजा करने के लिए तब किसी को बताइए, ना पूजा पूरी होने के बाद घर जाइए किसी को बताइए। ये पूरी तरह से गोपनीय रहना चाहिए। ध्यान रखिए, 90 दिन के बाद या इससे पहले ही आपको अच्छी सूचना मिल सकती है, जो इसलिए आपने ये पूजा की थी। इसे पढ़ते समय प्रभु के चरण का या आंखों पे जो फोटो आपने हनुमान चालीसा के रखी है ना, उस पे ध्यान केंद्रित करिएगा और इधर उधर मत भटकिएगा। ये अचूक उपाय है, व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मनोकामना सोच समझ कर बोलिएगा। और ध्यान रखिए, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, ये उपाय
जो आप कर रहे हैं इसके बारे में किसी से भी चर्चा न करिएगा, चाहे कोई भी हो। ठीक है, आप देखेंगे इसको जब करके आप घर आएंगे तो आपको अपने अंदर एक अजीब सी ताकत, ऐसी एनर्जी महसूस होगी कि आपको लगेगा आपने बहुत समय के बाद कोई अच्छा काम किया है। मित्रों, इसके साथ ही मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको कोई शक है, मन में कोई ऐसा शंका लग रही है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं समय मिलते ही आपको तुरंत इस पर रिप्लाई कर दूंगा। भगवान ने भरोसा रखिए, ईश्वर आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। जय श्री राम।